फ्रेंड्स, बगैर जॉब ऑफ़र के क्या आप कनाडा मूव होना चाहते हैं? क्योंकि कनाडा का वर्क परमिट और पीआर लेना तो बहुत बाद की बात है, जॉब ऑफ़र लेना ही कनाडा से बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम बताऊँ, एक ऐसा पाथवे जिसमें आपको जॉब ऑफ़र लेटर की ज़रूरत नहीं है कनाडा मूव होने के लिए, कनाडा का वर्क परमिट लेने के लिए और पीआर लेने के लिए। इसमें आप विद फैमिली कनाडा आ सकते हैं और कुछ ही महीनों में ये आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है, जिसमें आपको ना ही जॉब ऑफ़र की ज़रूरत है और ना ही एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल की ज़रूरत है। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके ऊपर एक मैं सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बगैर जॉब ऑफ़र के होता है, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं और थोड़ी मुश्किल होती हैं। लेकिन आज हम जिस प्रोग्राम की बात करने वाले हैं फ्रेंड, इसमें आपको ना ही एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल की ज़रूरत है और ना ही जॉब ऑफर लेटर की। तो फ्रेंड, इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के जो 4 मेन पॉइंट्स हैं, जिनकी वजह से इस प्रोग्राम को द बेस्ट कनाडा इमिग्रेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है। सबसे पहला तो इसकी एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। कोई पैसे आपने पे नहीं करने, बिल्कुल फ्री में आप आज ही ये एप्लीकेशन सबमिट करवा पाएंगे, अगर आज आप ये वीडियो कंप्लीट एंड तक देख लेते हैं। क्योंकि मैं इसमें आगे चल के आपको एप्लीकेशन सबमिट कराने का कंप्लीट प्रोसेस भी बताने वाला हूँ। और सेकंड, कि आप विदाउट डॉक्यूमेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट आज आपको नहीं चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, अपनी सीवी तक नहीं देनी आपने इनको अप्लाई करने के लिए। और थर्ड, इसमें आपको जॉब ऑफ़र लेटर की ज़रूरत नहीं है। कनाडा से आपको किसी भी कंपनी या किसी एम्प्लॉयर को कोई सीवी नहीं भेजनी, कोई जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करना, जॉब ऑफ़र लेटर नहीं लेना। और फोर्थ, कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो लीस्ट मिनिमम रखी गई हैं। कनाडा का पीआर लेने के लिए जो कम से कम रिक्वायरमेंट होती हैं, वो आप इस प्रोग्राम में फुलफ़िल करके कनाडा का पीआर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि जॉब्स अप्लाई कर के थक चुके हैं, कनाडा आने के ख्वाहिशमंद हैं, कनाडा आना चाहते हैं, कनाडा का वर्क परमिट लेना चाहते हैं, लेकिन जॉब ऑफ़र लेटर नहीं मिल रहा। तो आप लोग इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं और आज ही बिल्कुल फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं कनाडा के वर्क परमिट और पीआर के लिए। हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, कनाडा के 13 प्रोविंसेस में से 2 ऐसे प्रोविंस हैं जो कि आपको विदाउट जॉब ऑफ़र और विद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कनाडा का पीआर और वर्क परमिट लेने के लिए ऑप्शंस देते हैं, जिनमें से एक है सस्कैचुअन। दूसरे प्रोविंस और उसके प्रोग्राम के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। सस्कैचुअन के प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर बहुत सी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। हर स्ट्रीम के ऊपर हम सेपरेटली किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली जिस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, ये है इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स। इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर की एक सब कैटेगरी है ऑक्यूपेशन इन डिमांड। आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे है, दिस सब कैटेगरी इज फॉर स्किल्ड वर्कर्स हु डोंट हैव अ जॉब ऑफर इन सस्केचुअन बट आर हाईली स्किल्ड इन एन इन डिमांड ऑक्यूपेशन। ये सब कैटेगरी उन लोगों के लिए है जिनके पास सस्केचुअन से जॉब ऑफर लेटर नहीं है, लेकिन उनके पास स्किल्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी ऐसे ऑक्यूपेशन में, जिस ऑक्यूपेशन की, जिस जॉब की ज़रूरत है सस्केचुअन के प्रोविंस में। अब वो जॉब्स कौन सी हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि सस्केचुअन इमिग्रेशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिस्ट पब्लिश कर रखी है, वो लिस्ट है उन ऑक्यूपेशंस की जिनकी ज़रूरत नहीं है सस्केचुअन में। बहुत से लोग इस बारे में मिसगाइड हो जाते हैं कि इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जो लिस्ट दी गई है, शायद वो ऑक्यूपेशंस इन डिमांड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो कि इन डिमांड हैं, जिनकी ज़रूरत है, वो जॉब्स आपको कैसे देखने को मिलेंगी? तो वो फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो में ही मिलेंगी और आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ये 200 से 250 के करीब ऑक्यूपेशंस हैं जो कि 2024 के लिए इन डिमांड कंसिडर किए गए हैं सस्केचुअन के प्रोविंस में। और ये ऑक्यूपेशंस की लिस्ट आपको सिर्फ तभी नज़र आती है, आपके सामने तभी ओपन होती है जब आप इसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और एक और ख़ास बात इस प्रोग्राम की, कि इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज की लिमिट नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है, इसमें आपको हर उस चीज़ के पॉइंट्स मिलते हैं, उन सभी डिटेल्स के जो अप्लाई करते हुए आप सबमिट करवाएंगे अपनी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है और इसकी एप्लीकेशन को कहते हैं EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये EOI बिल्कुल फ्री में आप सबमिट करवा सकते हैं विद इन 10 मिनट्स।
जो कि सस्केचुअन इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आप अपनी ये एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। कोई आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, कोई भी आपने डॉक्यूमेंट शो नहीं करना फर्स्ट डे अप्लाई करने के लिए। ऑफ कोर्स जब आपका आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा पीआर का, तो तब आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, लेकिन आज अप्लाई करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो इसमें आपको पॉइंट मिलते हैं जिन फैक्टर्स पे। सबसे पहला है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सेकंड है स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस, थर्ड है आपकी लैंग्वेज एबिलिटी, फोर्थ आपकी एज, और फिफ्थ है कनेक्शन टू द सस्केचुअन। कनेक्शन टू द सस्केचुअन का मतलब है कि आपके पास जॉब ऑफर है तो उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने सस्केचुअन में कोई डिग्री ली है, कोई पढ़ाई की है, तो उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपके पास सस्केचुअन में काम करने का वर्क एक्सपीरियंस है, पहले आपने सस्केचुअन में कोई जॉब की है, तो उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन ये सब बोनस पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया कि ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई जॉब ऑफर नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है सस्केचुअन में। तो फ्रेंड्स, इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ जाने से पहले मैं आपको पॉइंट्स टेबल दिखाता हूँ कि आपको किन फैक्टर्स पे कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं और कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे। क्योंकि जो लोग खुद को इसमें एलिजिबल समझते हैं वो अपना टाइम ज़ाया करें और वीडियो एंड तक देखें। जो लोग समझते हैं कि वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है, वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अक्सर लोग ये कह देते हैं कि उनका टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। तो भाई मेरे, मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता। जिन लोगों को ये प्रोग्राम सूट करता है वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसमें अप्लाई करें। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं ऑक्यूपेशन की लिस्ट से। किस तरह की जॉब्स हैं जो इन डिमांड हैं सस्केचुअन में 2024 के लिए। ये आपके सामने फ्रेंड्स एक वीडियो चल रही है। इस कंप्लीट लिस्ट के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे ये सभी ऑक्यूपेशंस मैंने मेंशन कर दिए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, अपनी मर्जी का, अपने चॉइस का आप ऑक्यूपेशन इसमें से ढूंढ सकें और उसके अंडर आप अप्लाई कर सकें। और अब इसके बाद बात करते हैं पॉइंट्स की, क्योंकि ये एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है। टोटल इसमें 110 पॉइंट्स होते हैं और ये 110 पॉइंट्स दो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं। पहले सेक्शन के टोटल पॉइंट्स हैं 80 और दूसरे सेक्शन के टोटल पॉइंट्स हैं 30। और ये दूसरा 30 पॉइंट्स वाला सेक्शन टोटली ऑप्शनल होता है, लेकिन जो सेक्शन 1 है ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके टोटल 80 पॉइंट्स होते हैं। आपने 60 पॉइंट्स लेने हैं तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। अब ये 60 पॉइंट्स आपके कैसे बनेंगे ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के दिखा भी दूंगा। मैंने पूरा फॉर्म फिल आउट किया है और कितने पॉइंट्स बने हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर किसी के पास मास्टर्स या डॉक्टरेट की डिग्री है तो उनको मिलते हैं 23 पॉइंट्स। किसी के पास अगर बैचलर डिग्री है या 3 इयर्स की कॉलेज या यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट या डिग्री है, उनको मिलेंगे 20 पॉइंट्स। ट्रेड सर्टिफिकेशंस के लिए मिलते हैं 20 पॉइंट्स। या कोई भी और पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है तो उनको मिलते हैं 12 पॉइंट्स। इसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है आपके वर्क एक्सपीरियंस की। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस पिछले 10 सालों में। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना वर्क एक्सपीरियंस शो करेंगे ऑफ कोर्स आपको उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। इसमें आपको टोटल 15 पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर पिछले 10 साल आप एक ही काम करते आ रहे हैं। पिछले 5 सालों में आपके पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है और उससे पिछले 5 सालों में आपके पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है, ये टोटल मिला के आपको 15 पॉइंट्स मिल सकते हैं। फिर है लैंग्वेज एबिलिटी मींस आइल्स। इसमें मिनिमम CLB 4 आपको रिक्वायर्ड होता है। आइल्स 4 बैंड में आपको रिक्वायर्ड होगा इस प्रोग्राम के लिए। आइल्स के बगैर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये कनाडा का PR का प्रोग्राम है। इसमें आपको डायरेक्टली कनाडा का PR मिलता है और वर्क परमिट एक ऑप्शनल चीज़ है। अगर आप लेना चाहते हैं तो लें, नहीं तो आप डायरेक्टली विद फैमिली कनाडा का PR ले सकते हैं। तो इसलिए इसमें आइल्स मस्ट है, जो कि मिनिमम CLB 4 या 4 बैंड का आपको रिक्वायर्ड होता है। और उसके बाद आपकी एज। अब आप देख लीजिए कि इसमें फ्रेंड्स एज की लिमिट कोई नहीं है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो उसके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अप्लाई तब भी कर सकते हैं। 18 से 21 साल वालों को 8 पॉइंट्स मिलते हैं, 22 से 34 साल वालों को 12 पॉइंट्स मिलते हैं, 35 से 45 साल की एज तक के लोगों को 10 पॉइंट मिलेंगे, 46 टू 50 ईयर्स तक के लोगों के लिए 8 पॉइंट्स हैं, और जिनकी एज 50 प्लस है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। तो ये हो गया आपका फैक्टर 1, जिसमें टोटल 80 पॉइंट्स बने, और इसमें से अगर आप 60 पॉइंट्स पूरे कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर ये आप पूरे नहीं कर सकते तो फिर आपको बोनस पॉइंट्स चाहिए होंगे, जो कि कनेक्शन टू द सस्केचुअन में आपको मिल सकते हैं। और ये कनेक्शन कैसे हो सकता है? आपकी एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, जॉब ऑफर या कोई फ्रेंड रिलेटिव इन सस्केचुअन।
इन सभी डिटेल्स के लिए लिंक आपको फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे एक और मेन पॉइंट जो मैं पहले बताना भूल गया फ्रेंड्स, वो ये कि आपको प्रूफ ऑफ फंड्स भी चाहिए होते हैं सस्केचुअन के इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये एक पीआर का प्रोग्राम है। और ये प्रूफ ऑफ फंड्स कितने होते हैं, कितने पैसे आपको चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स पे। इसके लिए एक कंप्लीट टेबल है फ्रेंड्स, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन ये पैसे आपने पहले दिन शो नहीं करने, ये आपको तब चाहिए होंगे जब आपका पीआर का टाइम आएगा। हम अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन का प्रोसेस, जिसमें आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने इसकी ये एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। थोड़ा सा शॉर्ट सा प्रोसेस है, 5-10 मिनट में आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा तेज़ करके जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बोरिंग ना हो। और आप लोग जो अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हैं, आप लोगों को कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन आज वीडियो में मिलने जा रही है। थैंक्स फॉर स्टिकिंग अराउंड। तो ध्यान से देखिए, आपके हज़ारों नहीं लाखों रुपए बच सकते हैं और ख़ुद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे सस्केचुअन इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है, इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स ऑक्यूपेशन इन डिमांड। अब इसमें अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपने सबमिट कराना है EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो इस पर आपने क्रिएट अकाउंट करना है और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना रजिस्ट्रेशन टाइप, और वो है SINP एप्लीकेंट और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैंडिडेट। कि आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यूज़र नेम क्रिएट करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल एड्रेस। ये डिटेल्स दे के आपने इसको सबमिट करना है। मैं जल्दी से इसको फिल आउट करके सबमिट कर देता हूँ। तो आपको एक ईमेल आ जाएगी जिसमें आपको पासवर्ड दिया जाएगा, एक टेम्परेरी पासवर्ड। उस टेम्परेरी पासवर्ड से आपने इसको लॉगिन कर लेना है। जो भी आपने यूज़र आईडी रखा है वो मेंशन कीजिए। टेम्परेरी पासवर्ड जो आपको ईमेल में आया है वो यहाँ पे एंटर कीजिए। नेक्स्ट स्टेप पे आप अपना नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो एंटर कीजिए और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके आप नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये आपके सामने EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन सस्केचुअन का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे आपने प्लीज़ क्लिक हेयर टू बिगिन पे क्लिक कर देना है। तो आपका EOI की एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई, ये प्री एप्लीकेशन है जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि आप किस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो अपने नाम एंटर करना है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑलरेडी आ रही है, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, किस कंट्री में आप रहते हैं वो मेंशन करेंगे। अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे मेंशन कीजिए। इज़ योर मेलिंग एड्रेस सेम एज योर रेजिडेंशियल होम एड्रेस, तो इसको आप यस कर दीजिए अगर सेम है तो। फ़ोन नंबर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपका यहाँ पे आ रहा है। प्लीज़ सेलेक्ट वन, तो इसमें आपने सबसे पहले वाला सेलेक्ट करना है, आई एम अ स्किल्ड वर्कर हु वांट्स टू वर्क एंड लिव इन सस्केचुअन। उसके बाद नेक्स्ट है, डू यू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव, तो आप इसको नो कर दीजिए ताकि आपकी एप्लीकेशन आसानी से आगे चल सके। उसके बाद आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं आएगी कंटिन्यू करने की, क्योंकि आपने अपनी एप्लीकेशन को सेव नहीं किया। तो यहाँ राइट कॉर्नर पे ऊपर सेव का बटन है, सेव पे क्लिक कीजिए तो आपको कंटिन्यू की ऑप्शन मिल जाएगी। उसके बाद मेन क्वेश्चन, डू यू हैव अ करंट जॉब ऑफर, सिंपली इसको आप नो कर दीजिए, क्योंकि जॉब ऑफर के बगैर ही तो अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके बाद आपके पास एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है, इसको भी नो कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कीजिए। अब ये वो ऑक्यूपेशन हैं फ्रेंड्स जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। ये लिस्ट आपको कहीं और नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये इस EOI के प्रोफाइल के अंदर ही मिलती है सिर्फ। यहाँ से आपने अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करना है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैं भी यहाँ पे कोई एक ऑक्यूपेशन चूज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास एटलीस्ट पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है, जो कि मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, तो इसको आपने यस करना है। फिर पूछा जाएगा जो भी आपने ऑक्यूपेशन चूज़ किया है उससे रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ है आपके पास, तो इसको भी यस कर देंगे अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है। फिर आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव करने के बाद आपको डिटरमिन कैटेगरी की ऑप्शन आ रही है। इसमें आपको बता दिया जाएगा कि आप किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं सस्केचुअन में अप्लाई करने के लिए। तो आपकी स्क्रीन पे आप देख लीजिए, सामने आ रहा है कि बेस्ड ऑन योर सेव्ड रिस्पॉन्सेज यू विल बी अप्लाइंग अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी, इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स ऑक्यूपेशन इन डिमांड। क्या ये कैटेगरी ठीक है? तो ऑफ कोर्स ये सही है आप लोगों के लिए, इसको यस कर दीजिए। अब आता है आपका EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जो आपने ऑलरेडी डिटेल्स मेंशन की हैं वो सारी आपको डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। इनको दोबारा रीचेक कर लीजिए, कुछ इसमें चेंज करना है तो वो आप चेंज यहाँ पे कर सकते हैं।
अगर सब ठीक है तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इन सभी डिटेल्स को चेक कर लीजिए, ये सब ठीक हैं तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका स्टेप 3 आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको एक EOI नंबर भी अलॉट कर दिया जाता है, लेकिन आपका स्टेटस आ रहा है नॉट येट सबमिटेड, क्योंकि अभी तक आपने अपना EOI सबमिट नहीं किया। तो यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करनी है कि किस लेवल की एजुकेशन आपके पास है। तो आपको पॉइंट्स मिल गए उसके, मैंने बैचलर्स डिग्री सेलेक्ट की है तो 20 पॉइंट्स इसके मिल गए। मैं मास्टर सेलेक्ट करता तो इसके 25 पॉइंट्स होते, लेकिन मैंने बैचलर सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद डू यू हैव प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल स्टेटस, इसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के ऑक्यूपेशंस में नहीं होते जिनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशंस हो, तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपके पास कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या कोई डिग्री है जो आपने कनाडा में कंप्लीट की है। इसके कोई आपको अलग से पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कोई है तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप उसको नो कर दीजिए। डू यू करंटली होल्ड अ प्रूफ ऑफ सेटलमेंट फंड्स, तो ऑफ कोर्स इसको आपने यस करना है, क्योंकि आपने इतने पैसे ज़रूर शो करने हैं अपने बैंक अकाउंट में। वो कितने होंगे उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्क एक्सपीरियंस का, कि पिछले 5 सालों में कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है। तो ऑफ कोर्स आप वर्क एक्सपीरियंस अपना मैक्सिमम शो कीजिए, 5-5 साल दोनों में सेलेक्ट कीजिए, तो इसके आपको 15 पॉइंट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी लैंग्वेज एबिलिटी यानी आइल्स, इसमें आपने कितना स्कोर लिया है। मिनिमम 4 बैंड आपको चाहिए होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद आपकी एज 22 से 34 साल अगर आपकी एज है तो आप मैक्सिमम 12 पॉइंट्स इसमें ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि टोटल 80 पॉइंट्स का ये फैक्टर था, जिसमें मुझे मिले हैं 63 पॉइंट्स, मींस मैं इसमें एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए। और फैक्टर 2, जिसमें आप प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस या प्रीवियस स्टडी, क्लोज रिलेटिव इन सस्केचुअन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। प्रीवियस एजुकेशन के 5 पॉइंट्स हैं, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के भी 5 पॉइंट्स हैं, और क्लोज रिलेटिव इन सस्केचुअन अगर आपका कोई रिलेटिव है सस्केचुअन में, उसके 20 पॉइंट आपको मिलते हैं। तो अगर आपका कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है तो आप इसको 0 पॉइंट्स नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, तो भी इसमें एलिजिबिलिटी ऑलरेडी हमारी बन चुकी है, 63 पॉइंट्स हमारे पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपने अपना कंट्री ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग वर्क परमिट, अब क्या आपके पास कनाडा का कोई वर्क परमिट है, इसको नो कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने येस करना है कि आपकी प्रोफाइल शेयर की जाए डिफरेंट कंपनीज और एम्प्लॉयर्स के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपने येस करना है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है ये बिल्कुल सही है। और फिर आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे सबमिट करवाने से पहले। अभी तक आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई, इसको सेव करेंगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी सबमिट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी सस्केचुअन के प्रोविंस में। तो फ्रेंड्स, जब ये एप्लीकेशन आप सबमिट करवा देंगे उसके बाद 1 साल तक आपकी ये फ्री एप्लीकेशन वैलिड रहती है सस्केचुअन के प्रोविंस के पास। हर महीने में 2-3 ड्रॉज होते हैं, अगर आपका नाम किसी भी ड्रॉ में आ जाता है तो आपको कनाडा इमिग्रेशन और सस्केचुअन इमिग्रेशन की तरफ से ईमेल आ जाता है, और उसमें है आपका ITA इनविटेशन टू अप्लाई, और आप अप्लाई करते हैं उस वक्त नॉमिनेशन सर्टिफिकेट के लिए। ये नॉमिनेशन सर्टिफिकेट आपको सस्केचुअन की प्रोविंशियल इमिग्रेशन ही इशू करती है। नॉमिनेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं कनाडा का PR। नॉमिनेशन सर्टिफिकेट यूजुअली आपको फ्यू वीक्स में मिल जाता है, और उसके बाद कनाडा का PR आप अप्लाई करते हैं विद फैमिली, लेकिन PR मिलने में आपको 1.5 से 2 साल का टाइम भी लग सकता है। उतना टाइम आप अपने होम कंट्री में रहने से बेहतर है कि कनाडा आ जाएं। उसके लिए सस्केचुअन की गवर्नमेंट आपको ऑफ़र करती है टेम्परेरी वर्क परमिट। ये टेम्परेरी वर्क परमिट आपको विद फैमिली मिलता है, और आप कनाडा में सस्केचुअन में आके अपना काम कर सकते हैं। सस्केचुअन में ही रहना आपके लिए ज़रूरी है PR मिलने तक, और जब आपका PR हो जाता है तो उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप सस्केचुअन में रहें या कनाडा के किसी और प्रोविंस में रहें। आई होप आज की वीडियो बहुत से लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप लोगों के काम आएगी। अगर हमारी ये कोशिश, मेहनत और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।